धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आइए आज छोटी सी चर्चा करते हैं साकार निराकार सगुण और निर्गुण को लेकर। साकार शब्द का अर्थ होता है आकार वाला, सा आकार, आकार वाला जिसके आकार हो, और निराकार माने जिसका आकार ना हो। तो परमात्मा के लिए साकार और निराकार दोनों बातें कहना यह सरासर गलत है और मानवता विरोधी भी है। कुछ लोग कहते हैं वो साकार भी है और निराकार भी है। भाई साकार भी है क्यों कहते हैं आप? वो साकार भी है, इसका मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। साकार भी है और निराकार भी है। तो जो साकार होगा वो निराकार नहीं होगा, और जो निराकार होगा वो साकार नहीं होगा। साकार माने होता है आकार वाला, शरीरधारी, आंख से जिसे दिखाई दे वो साकार कहलाता है। और परमात्मा के लिए ये फिट होना संभव नहीं है कि परमात्मा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन 5 चीजों से परमात्मा अलग है। तो फिर परमात्मा देखने वाली वस्तु नहीं है, तो फिर साकार क्यों और कैसे? जो देखने वाला वस्तु है उसको साकार कहा जाता है। जो आंख से दिखाई दे, जो आंख से दिखाई पड़े वो साकार है, और जो आंख से दिखाई न दे वो निराकार है। बिल्कुल सीधी सी बात है। रही बात सगुण और निर्गुण, बोले वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। हाँ, ये है परमात्मा के साथ। परमात्मा एक है, किंतु ये परस्पर विरोधी गुण परमात्मा में ही है। वो सगुण भी है और निर्गुण भी है, पर उसका तात्पर्य क्या है उसको समझना पड़ेगा। सगुण शब्द का अर्थ होता है गुण सहित, और निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित, अर्थात सागुण, गुण वाला। जिसमें जो गुण हो उसमें वो सगुण, और जिसमें वो गुण नहीं है उसमें वो निर्गुण। तो परमात्मा सगुण किसमें है? सृष्टि की रचना करने में परमात्मा सगुण है, स्थिति में लाने में परमात्मा सगुण है, प्रलय करने में परमात्मा सगुण है, और मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने में भी परमात्मा सगुण है। और निर्गुण मानवकृत कार्य करने में परमात्मा निर्गुण है, हल चलाने में परमात्मा निर्गुण है, संतान उत्पत्ति करने में परमात्मा निर्गुण है। अब राम को जो ईश्वर मान रहे हैं, तो राम ने लव और कुश जैसे संतान को जन्म दिया कि नहीं दिया? पर सगुण और निर्गुण का परिभाषा लोग जाने बिना ही खामखा बितंडा करते हैं, जानकारी नहीं है। अच्छा भाई, हम थोड़ा समझने का प्रयास करें, जानकारी लें, ऐसा नहीं। जानकारी लिए बिना हठ धर्मिता, इसीलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है, इस हठ धर्मिता के कारण इस धरती पर अनेक दुख लोगों ने झेले हैं, अनेक कष्ट सहे। तो ये हठ धर्मिता नहीं होना चाहिए। लोगों को हठ धर्मीपन नहीं करनी चाहिए। जिसको हम नहीं जानते हैं तो उसकी तहकीकात करनी चाहिए, उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और जानकारी लिए बिना ही हम हठ धर्मिता कर रहे हैं। हमें जानकारी नहीं है लेकिन अटकल जरूर बता रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ऋषि दयानंद ने सगुण और निर्गुण का परिभाषा भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। सगुण के माने गुण सहित और निर्गुण के माने गुण रहित, जिसमें वो गुण नहीं है। तो किसमें वो गुण है मैं बोल दिया। सृष्टि रचना करने में वो सगुण है, स्थिति में लाने में सगुण है, प्रलय करने में सगुण है, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने में सगुण है। और निर्गुण, हल चलाने में परमात्मा निर्गुण है, संतान की उत्पत्ति करने में परमात्मा निर्गुण है, खेती करने में परमात्मा निर्गुण है, यानी मानवकृत कार्य करने में परमात्मा निर्गुण है। इस सच्चाई को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया, और जिसके मन में जो आया उसे ही परमात्मा मानकर, परमात्मा समझकर बखेड़ा करने लगे। और वो कहते यही है कि साकार भी है निराकार भी है। भाई साकार भी है निराकार भी है, तो इसका मतलब ये हुआ
जैसा कि कोई ये कहे ये हमारे पिता तो हैं, यानी पिता भी हैं और मेरी माता जी की भी पिता है, ठीक ऐसी बात हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञानता के कारण वो बोल रहा है कि जो मेरे पिता है वो मेरे माता जी के भी पिता है। ऐसा संभव होता है क्या? ऐसा संभव होना होगा क्या? यही है दुनिया में समझदारी। इसीलिए ऋषि दयानंद ने बहुत ही प्रमाण के साथ, युक्ति और प्रमाण के साथ, वेद के प्रमाण के साथ सत्यार्थ प्रकाश में इन सब बातों को उद्धृत किया है, लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। लेकिन दुनिया के लोग पढ़ना नहीं चाहते। मैं तो 2 किताब का नाम लिया कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और ऋग्वेद आदि भाष भूमिका पढ़े। इन दोनों किताबों से कम परमात्मा के बारे में और ईश्वर के बारे में या वेद के बारे में तो जानकारी ले सकते हैं इन दोनों किताबों में। रही बात उपासना की, आइए 2 टुक में बताता हूं। उपासना, उप और आसन। उप माने सामने, आसन माने बैठना। सामने बैठना, किसके सामने बैठना? जब परमात्मा निराकार है फिर किसके सामने बैठना? यहां पर शब्द आया है वेद में, अस्मिने सम्मावेत, यानी एकाग्रचित हो करके उस ईश्वर का चिंतन और मनन करना, ये है। पर इसका नाम भी उपासना नहीं है। ऋषि दयानंद ने उपासना, स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्र लिखे हैं, विश्वानी देव से लेकर के अग्नि नयसुपता तक। यहां 8 मंत्र दिया गया है। उन 8 मंत्रों के अर्थ को देख लें तो उसकी स्तुति क्या है, उसकी प्रशंसा क्या है, उसकी उपासना क्या है, इसके बारे में भली भांति पता चल जाएगा आप लोगों को। तो यहां ऋषि दयानंद की मान्यता है कि ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है। अब ईश्वर आज्ञा क्या है उसको जानना पड़ेगा। और ईश्वर की उपासना जो करना चाहते हैं तो उपासना करने से पहले उन उपासना करने वालों से मैं कहूंगा कि उपासना जिसकी करेंगे उसको तो पहले जानना पड़ेगा। उसको जाने बगैर उसकी उपासना क्यों और कैसे कर सकते हैं आप? इसलिए उसको जानना पड़ेगा। जाने बगैर उसकी उपासना कैसे करेंगे आप कि वो कौन है, किसकी उपासना हमें करना चाहिए? इसलिए पूजा क्या, क्यों, कैसे, इन सब को जानना पड़ेगा, इसका भेद को जानना पड़ेगा। उपासना क्या है, किसकी उपासना होनी चाहिए, उपासना किसे कहते हैं, कैसी उपासना होती है, इसको पहले जानना पड़ेगा। पहली बात यह है, ये मान लीजिए कि एक आदमी को मैं पहचानता नहीं हूं और मैं उसे ढूंढ रहा हूं, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूं तो अब मैं पहचानता नहीं, तो हमारे सामने से निकल जाएंगे तो मैं पहचान पाऊंगा क्या? कभी भी संभव नहीं है। जिसको मैं पहचानता हूं अगर वो मेरे सामने से निकले तो मैं जरूर उनको आवाज दूंगा, उनको आवाज देकर रोकूंगा। तो परमात्मा के लिए भी बात ठीक यही हो रही है। दुनिया वालों ने परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, बस उपासना कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और ऋषि दयानंद ने वेद का हवाला दिया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा का जानकारी नहीं, परमात्मा के बारे में लोग जानते नहीं, इसीलिए ढूंढते हैं, क्योंकि परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है तो ढूंढेंगे क्या? और ढूंढते कौन है? तो ऋषि ने कहा ढूंढते मूढ़ है, मूर्ख ढूंढते हैं। और वेद का प्रमाण दिया, तज्जति तन्नई जति तद दूरे तदवंति के, कि परमात्मा ज्ञानियों के लिए नजदीक से नजदीक है और अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर है। यहां ज्ञान की दूरी है, काल की दूरी भी है और समय की दूरी भी है। इन चीजों को जानना पड़ेगा। एक है समय की दूरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज से 9.5 लाख वर्ष पहले थे और आज हम हैं, यह है समय की दूरी या काल की दूरी। स्थान की दूरी, मैं कहीं बैठा हूं और वहां से दिल्ली दूर है, हम देख नहीं पा रहे, यह है स्थान की दूरी। और ज्ञान की दूरी, जेब में कलम है लेकिन जेब में कलम जैसा लगा हुआ रहता है वैसा नहीं है, जेब में यूं पड़ी है कलम और मैं ढूंढ रहा हूं, जहां लगा हुआ होता है वहां उसके क्लिप वहां नहीं देख रहे, तो ये ज्ञान की दूरी है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही या नहीं
ये जानना, जान करके करना, इस तरीके से हर एक बात को जान करके ही करना होगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने वेद मंत्र को सामने रखते हुए कहा कि सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसाना स्थिति धामन धैर्य। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है। और यह गुण केवल और केवल परमात्मा में है। यह गुण न राम में है और न राम के पिता में है, ना योगेश्वर कृष्ण में है और ना कृष्ण के पिता में है। परमात्मा सब लोगों के नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है। क्यों? कि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। यह है वेद का उद्गार, वेद का प्रमाण। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमें परमात्मा को जानना पड़ेगा। जान करके ही उसकी उपासना किया जाना संभव होगा। साकार किसको बोला गया, निराकार किसको कहा गया है, सगुण किसको बोला गया या निर्गुण किसको बताया गया, ये सब जानना पड़ेगा। जान करके ही हम परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। उससे पहले परमात्मा की उपासना किया जाना संभव नहीं है। मैं वेद का भी प्रमाण दिया। मैं चाहूँगा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारी आपकी राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।